बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है एक इशू के इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की रोल नंबर स्लिप पर अक्सर बच्चों की पिक्चर शो नहीं हो रही। ठीक है, अब जैसे मैं एक स्टूडेंट ने मेरे से पर्सनल कांटेक्ट किया था थ्रू ईमेल और उन्होंने मुझे यही रिक्वेस्ट की कि सर हमारी रोल नंबर स्लिप पर जो है वो पिक्चर शो नहीं हो रही। ठीक है, उमैर ख़ान कि अब आपको रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करके दिखाते हैं कि उमैर ख़ान के रोल नंबर स्लिप पर क्या इशू है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो उमैर ख़ान अफरीदी की रोल नंबर स्लिप पर पिक्चर शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि इनका इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में तस्वीर नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व आउट करना है इस इशू को। पहले तो तरीक़ेकार ये होता था कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते थे और उसको इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी थ्रू कोरियर करते थे, लेकिन अब से इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ने आपका तरीक़ेकार जो है वो चेंज किया है और इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ने आपके लिए अपडेटेड तरीक़ेकार किया है। इसके लिए मैं वाइस चांसलर सर का पर्सनल थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की काविश की वजह से आज जो है वो डिजिटलाइज होती जा रही है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट जो है विद इन वन क्लिक जो होगा वो अपनी इस इशू को सॉल्व आउट करेगा। इशू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने स्टूडेंट सर्विसेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये सिर्फ तस्वीर की बात नहीं है, अगर नेम आपका इनकरेक्ट है उसकी भी आप करेक्शन करवा सकते हो, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है उसकी भी आप करेक्शन करवा सकते हो। एवरी करेक्शन के लिए आपको यही इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, इसके बाद है करेक्शन इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि लोकल स्टूडेंट मतलब आप पाकिस्तान में हो, अगर आप इंटरनेशनल हो तो आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट पर क्लिक करना है, अगर पाकिस्तान में हो तो मैं पाकिस्तान पर क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। मोबाइल फ़ोन पर भी सेम तरीका है, अगर ऐसे ना व्यू हो रहा हो तो 3 डॉट्स पर क्लिक करो और डेस्कटॉप व्यू कर लो गूगल क्रोम पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा। इन माई रोल नंबर स्लिप पिक्चर PICTUR पिक्चर इज़ नॉट शोइंग, प्लीज़ ऐड माई पिक्चर इन AIUU रिकॉर्ड and also I am attaching the proof SCNIC। ठीक है, आपने अपने साथ ये अटैच करना है कि मेरे शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ आप अटैच कर लें। ठीक है, शनाख्ती कार्ड नंबर आपका ऑलरेडी रिकॉर्ड में होगा इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के, तो उसके साथ मेरा मैच कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी तस्वीर यही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अटैच फाइल के बटन पर क्लिक करना होगा, चूज़ फाइल नाउ के बटन। ठीक है, अब चूज़ नाउ पर सबसे पहले अपनी जो है वो आपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर जो है यहाँ से आप इसको अपलोड कर दें। ठीक है, कोशिश करेंगे शनाख्ती कार्ड की फ़ाइल का नाम भी आप वही रखें जो कि पहले था और इसको अपलोड के बटन पर क्लिक कर दें। ठीक है, अब आपकी शनाख्ती कार्ड अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट जो होगा वो प्लस के साइन पर क्लिक करें। ठीक है, और इसमें आपने अब दूसरी फ़ाइल को सिलेक्ट करें, यानी कि CNIC बैक CNIC 2 के नाम से है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने अपलोड कर देना है, इसको हो जाए अपलोड, क्यों तंग कर रहा है। ठीक है गाइज़, दोस्तों ये आपके सामने CNIC 2 भी अपलोड हो चुका है। अब तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसके साथ मैंने अब इसकी स्टूडेंट की तस्वीर अपलोड करूँगा। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो यहाँ पर अब जैसे ये फ़ाइल है इसमें आपने क्या करना है, माई पिक्चर कर लो, ये यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लो, जैसे आपकी जो है ना वो इसको आपने यहाँ से ओपन करके इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसको अपलोड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से जैसे अपलोड हो जाएगा, यहाँ से सबमिट के बटन पर क्लिक करो। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही है इसको यहाँ से आप सेव कर लोगे। अब कोई भी बंदा नेक्स्ट टाइम ये होगा, जैसे कमेंट आएगा तो आपके कमेंट के अंदर शो हो जाएगा, और अगर उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड में ऐड कर दिया तो यहाँ पर एप्लीकेशन शो हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हो कि 6/1/2022 है और 6/1/2022 को जो है ये मेरी जो है वो तस्वीर जो है वो इसकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर आ चुकी है। अगर वो कोई फर्दर मेरे से रिकॉर्ड मांगते हैं किसी भी चीज़ का तो यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो आप शनाख्ती कार्ड नंबर अपना जो है वो वेरीफाई कर लोगे कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी रिकॉर्ड में यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में जो है वो आपका एग्जैक्टली सेम हो। तो शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ वो उम्मीद है ID कार्ड नंबर के साथ इस चीज़ को वेरीफाई कर देंगे और इस स्टूडेंट की तस्वीर अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने कॉन्टैक्ट नंबर
अपलोड करना है तो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से विद प्रूफ जो है वो आप यहाँ पर इसी तरीके से लिख दो और अपनी साथ शनाख्ती की पिक अपलोड कर दो। तो फिर इसमें आप लोगों ने ऐसे ही करना है कि यहाँ पर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है वो आपने सिंपल यहाँ सिंपल वर्ड्स में लिखो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ पता क्या होता है, हमारे यहाँ ये आता है, बराए मेहरबानी सर हमसे गुजारिश है कि मेरा जो है ना तस्वीर लगाना भूल गया था, मैंने फॉर्म के साथ तस्वीर लगा के आपको भेजी थी मगर आपकी तस्वीर मेरी पता नहीं पहुँची है कि नहीं, मेरी तस्वीर ऊपर से हट गई है। इतना कुछ करने की मेरे भाइयों ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू द पॉइंट रहो और यहाँ पर सिर्फ आप मेंशन करो कि प्लीज़ काइंडली चेंज माई पिक्चर, ठीक है, और रोल नंबर स्लिप पर पिक्चर अवेलेबल नहीं है। तो उम्मीद है उसकी तस्वीर यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी M8 के अंदर, जैसे इस SCE जो है सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में यहाँ पर कर रहा है तो यहाँ पर इसका अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अब उम्मीद है शनाख्ती कार्ड का भी सेम प्रोसेस ऐसे ही है। अगर आपके ID कार्ड का नंबर इनकरेक्ट है या फिर आपका पर्सनल नंबर, पर्सनल एड्रेस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप लोग सोचते हैं कि वो आपकी इनकरेक्ट है और आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है, तो आपने इस तरीके से ही उसको करेक्ट करवा सकते हो। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ की क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो AIUU इन्फो की पहली कमेंट के अंदर मैं हमेशा YouTube चैनल का लिंक डालता हूँ जिसके अंदर आप विज़िट करके चेक कर सकते हो मेरी फर्दर वीडियोस को। और अगर आप जो है वो तो कोशिश कीजिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन एज़ पर योर रिक्वायरमेंट प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए और चेक कर लीजिए। इवन आपके नेम के स्पेलिंग का एक भी वर्ड अगर गलत है या डुप्लीकेट है तो प्लीज़ उसको करेक्ट कीजिए, क्योंकि बाद में आपके लिए इशू बन सकता है। प्लीज़ मेरे चैनल AIUU इन्फो को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होपफुल आपको फर्दर भी मिलती रहेंगी और ताकि आपको अपडेट रह सको, क्योंकि अब ज़्यादातर वीडियोस को पॉज करके भाग चुके होंगे तो आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होती तो अगर आपकी डिग्रीज़ पर आपका नेम इनकरेक्ट है या एक भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप किसी भी सर्विसेज में जाते हो, वो बेशक आर्म फोर्सेस हैं, बेशक वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो किसी भी सर्विस में अगर उन्होंने एक नेम के स्पेलिंग की करेक्ट हो गया तो वो इनकरेक्ट हो गया तो वो आपको, बेशक आपका इंटरव्यू पास है, बेशक आपके मार्क्स क्लियर हैं, बेशक आपका सब कुछ क्लियर है, तो आपको वो रिजेक्ट करके फेल कर देंगे। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके नेम के स्पेलिंग इनकरेक्ट हैं, ठीक है, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर इनकरेक्ट है तो उसको आप अभी से देख लो, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देख चुका हूँ जिनका यही इशू था और उनकी जो है वो रिजेक्शन हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू नंबर्स, यानी कि एक नंबर के पीछे। अब आप लोगों ने कैंपस इंफॉर्मेशन पर जाकर अपनी इंफॉर्मेशन सारी जो है वो आप आराम से तसल्ली से बैठ कर देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर, इसका ID कार्ड नंबर आ रहा है, मेंशन है, तो आप अपना ID कार्ड नंबर वगैरह मेंशन कर लो, देख लो। डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर आपकी इनकरेक्ट है तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड प्रूफ है, जैसे इस बंदे का ID कार्ड था, आपके पास ID कार्ड नहीं बना हुआ, आपके पास ओरिजिनल बे फॉर्म है, तो आप ओरिजिनल बे फॉर्म को एज ए प्रूफ साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल है जिस पर आपकी तस्वीर हो तो उसको आप एज ए प्रूफ अटैच कर सकते हो, ठीक है। प्रूफ अटैच करना लाजमी है और दोनों पिक्स जो हैं वो मैच होना भी लाजमी है। तो होपफुल वीडियो क्लियर हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा। अब कमेंट्स की तरफ चलता हूँ। कमेंट्स की तरफ आते हैं। पैराडाइज वीडियोस ने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं इंडिया से हूँ, कश्मीर से। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, क्या मैं AIUU से ऑनलाइन MA उर्दू कर सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। पैराडाइज वीडियो, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको वेलकम। आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वीडियो देखी और मुझे रियली बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कश्मीर से भी कोई इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करना चाहता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मे बी अभी जो है ना वो मैं आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मैं ओवरसीज़ डिपार्टमेंट का नंबर आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद ये है कि ओवरसीज़ डिपार्टमेंट जो है मे बी कश्मीर के अंदर जो है कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अभी इसमें मुझे क्लैरिटी नहीं है। तो मैं ब्रो आपको जो है वो कोशिश करता हूँ, ये एड्रेस एंड ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं अभी आपको मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इनसे रब्ता करना है, इन्हें अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करोगे इस ईमेल ID पर, शायद वो आपके लिए कुछ कर सके।
और ये अगर ओवरसीज़ जो है वो वे में आपको जो है वो फैसिलिटेट कर सकें तो प्लीज़ आपने इनसे कांटेक्ट करना है। तो फिर होपफुल आपका इशू क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक कि शायद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कश्मीर में ऑफ़र कर रहा है प्रोग्राम या नहीं, इस पर मेरी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अलबत्ता अगर यूएई हो गया, मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स हो गया है और इंटरनेशनल काफ़ी जगहों पर ऑफ़र कर रहे हैं, मे बी इंडिया में भी ऑफ़र हो, सर फ़ी रिफ़ंड होकर वापस मिली तो जाती है ना? जी बिल्कुल, रिफ़ंड कुरैशी ज़रूर होती है, ये कंफर्म है और मेरे कुछ फ्रेंड्स को रिसीव हुई भी है। सर पॉलिटिकल साइंस का इसमें मेंशन नहीं है। पॉलिटिकल साइंस जो है मे बी इस दफ़ा ऑफ़र ना हो रहा हो, लेकिन काफ़ी जगहों पर ये है कि एमए ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक ये न्यूज़, जब मैं 2012 से यही सुन रहा हूँ कि एमए ख़त्म हो रहा है, एमए ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब 2022 आ चुका है, 10 साल तो मुझे भी हो गए हैं ये न्यूज़ सुनते हुए, लेकिन अभी तक एमए ख़त्म नहीं हुआ और अल्लाह करेगा एमए ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि गरीब स्टूडेंट का एक जो सहारा ये एमए ही है। 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। बीएड 1.5 ईयर में एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। आमने मुकद्दस पहली चीज़ है कि आप अभी फ़िलहाल जो है ना वो आपका रिज़ल्ट आपके पास नहीं आया एज़ ऑफिशियल, तो मैं आपको यही चीज़ कहता हूँ कि आप वेट करो नेक्स्ट सेमेस्टर में। जैसे ही आपका अभी जो है वो जून चल रहा है, जुलाई अगस्त के अंदर फिर से एडमिशन खुल रहे हैं, ठीक है, तो आप अगस्त में फिर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तब तक उम्मीद है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। सर बाय हैंड डिग्री मिल सकती है? नहीं, बाय हैंड नहीं मिल सकती। 2014 में किया था डिग्री इमरजेंसी में, जैसे लिए बाय हैंड मिल सकती है? नहीं। डिग्री हर एक बंदा यही सोचता है कि डिग्री एकदम मिल जाएगी। ऐसे है शाहनवाज साहब कि डिग्री पर सिग्नेचर होते हैं, आपका बाकायदा प्रोसीजर होता है कि आपको डिग्री अलॉट होती है। अहमद ने कहा इस्लामियत का रिज़ल्ट कार्ड मुझे अभी तक नहीं मिला, फ़ौरन डिग्री के लिए अप्लाई करो। मैं इतनी वीडियोस बना चुका हूँ जस्ट इसीलिए कि आप डिग्री के लिए अप्लाई करो। बाकी अर्जेंट डिग्री एमएड 2023 मई को, कितने दिन में? 23 मई को अगर आपने परफॉर्मा कंप्लीट फिल किया है तो मैंने अपनी डिग्री आप 20 डेज़ में अर्जेंट नॉर्मल लिया है। 20 दिनों में मुझे नॉर्मल डिग्री मिल चुकी थी, जैसे मैं इस वीडियो में भी दिखाया। उम्मीद है आपको 20 से 25 दिन में डिग्री रिसीव हो जाएगी। और बाकी जो है वो कायनात ने कहा है भाई मैंने 2 ईयर असाइनमेंट दी थी, मेरे मार्क्स नहीं लगे, जबकि एग्ज़ाम में मैं पास हूँ, तो इसका क्या मतलब? इसके लिए आपको क्या करना होगा? रीजनल ऑफिस जाना होगा, असाइनमेंट का आपने प्रूफ दिखाना होगा कि आया आपने असाइनमेंट भेजी थी ट्यूटर को, और ट्यूटर अगर एक्सेप्ट कर लेता तो उसकी ट्यूटरशिप कैंसिल होगी। एट दी एंड कुछ होना तो नहीं है, तो बेहतर है अगर लिस्टों में से चेक कर लेंगे, अगर आपके नंबर लगे हुए देन यू आर क्लियर। मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिला हुआ है, वो अटैच होगा डिग्री के लिए। जी बिल्कुल, आपको ट्रांसक्रिप्ट अगर वेब बेस भी है तब भी अप्लाई हो जाता है। डॉक्यूमेंट कौन से अटैच करनी है? प्रीवियस तमाम ओरिजिनल डिग्रीज़, ठीक है, पिछली तमाम डिग्रीज़। अगर आप रिजल्ट कार्ड वगैरह अटैच करोगे तो ऐसा नहीं होगा। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ही भूलोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह।